आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस, टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस वो होता है जिसके अंदर हम कंट्रोल कंडीशन करते हैं, जिस तरह टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सन रेज, ताकि जो भी अपन प्लांट्स ये लगाते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, और साथ में ही फ्रूट्स हो, उनके क्वालिटी मेंटेन हो, अच्छी क्वालिटी हो, साथ में इंसेक्ट पेस्ट कम से कम लगे। इतना ही नहीं, साथ में इससे जो अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। जिस तरह एक लिमिटेड एरिया के अंदर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। और इसके साथ में फर्टिलाइजर की भी बचत होती है, पानी की भी बचत होती है। आप सभी जानते हो कि ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस या नेट हाउस में सब में ही जो अपने पास रिसोर्सेस होते हैं, जैसे एयर, वाटर, लाइट, सनरेज, इनका क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। उसके आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट हम कैटेगराइज करेंगे बेस्ड ऑन शेप। आप देख सकते हैं कि ये बेस्ड ऑन शेप। सेकंड है बेस्ड ऑन यूटिलिटी। थर्ड है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। लास्ट है बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल। तो बेस्ड ऑन शेप के अकॉर्डिंग फर्स्ट है क्वानसेट। क्वानसेट ग्रीन हाउस वो होता है जो अर्धचंद्राकार रूप में होता है, जिसका गुंबद है ये बिल्कुल अर्धचंद्राकार होता है। ज़्यादातर इंडिया के अंदर यही यूज किया जाता है। सेकंड है इवन स्पान। इवन का मतलब दोनों तरफ जो गुंबद है वो समान होता है, इसके भी लेंथ और इसकी भी लेंथ समान होती है, समान होता है। इवन स्पान मतलब सेम, ये इवन है, ये सेम होता है। थर्ड है अनइवन स्पान। अनइवन मतलब इसकी लंबाई ज़्यादा होती है और इसके इसकी कम होती है। जो ऊपर का क्या है कि मटेरियल होता है, इसकी लंबाई ज़्यादा होगी और इसकी ये कम होगी। अगर सूर्य यहाँ पर है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइट इंटेंसिटी यहाँ से गिरेगी और अंदर ये पेनिट्रेट होगी, और जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा और ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। फोर्थ टाइप है शॉटूथ। शॉटूथ का मतलब होता है, जिस तरह आपने आरी देखी होगी, एक तरफ क्या है कि इसका नुकीला ऊपर उठा हुआ, फिर ये छोटा, फिर ऊपर, फिर नीचा, ऊपर नीचा, ऊपर नीचा, ऊपर नीचा, ऊपर नीचा। तो इससे भी क्या है कि अच्छा है, क्या है कि लाइट लाइट ट्रांसपेरेंसी अच्छी होती है और वेंटिलेशन भी अच्छा होता है। लास्ट टाइप है रिज एंड थ्रो टाइप। रिज एंड थ्रो टाइप के अंदर आप देख सकते हो कि एक ऊपर उठा हुआ, फिर नीचे फिर ऊपर उठा हुआ, फिर नीचे, ऊपर उठा हुआ, फिर नीचे। इस तरह के रिज एंड थ्रो होते हैं, जिस तरह आप फील्ड में भी रिज एंड थ्रो देखते हो। सेकंड है बेस्ड ऑन यूटिलिटी। उपयोगिता के आधार पर, जिस तरह आप अगर गर्म एरिया में बना रहे हो तो आपको क्या है कि एक्टिव कूलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बर्फीले बर्फीले इलाके या आप कोल्ड एरिया के अंदर बना रहे हो तो आपको एक्टिव हीटिंग करनी पड़ेगी। एक्टिव हीटिंग के अंदर आपको क्या है कि हीटर लगाने पड़ेंगे ताकि टेम्परेचर इंक्रीज करे। ये 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एक्टिव हीटिंग। हीटर अपन लगाते हैं हम क्लाइमेट कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बाहर की तुलना में इसका ज़्यादा होता है। एक्टिव कूलिंग के अंदर हम क्या है कि जिस तरह राजस्थान गुजरात के एरिया के अंदर आप लगाते हो तो वहाँ आपको क्या है कि ग्रीन हाउस के अंदर आपको कूलर लगाने पड़ेंगे ताकि टेम्परेचर को आप बाहर की तुलना में कम किया जाए। और इसके साथ में आप एग्जॉस्ट फैन भी यूज करते हो। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर आप अगर लकड़ी से आप ग्रीन हाउस बनाते हो तो उसे वुडन फ्रेम, जिस तरह आपको क्या छोटे एरिया में घर पर नर्सरी तैयार करनी है
तो वहाँ आप वुडन का बना सकते हो, लेकिन उसकी क्या है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो 6-7 साल के अंदर वो लकड़ी खराब होती है। नेक्स्ट है पाइप फ्रेम। जिस तरह आपने मार्केट के अंदर देखे होंगे स्टील के पाइप, GI पाइप, जो वो क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप बना सकते हो, जिसकी क्या है कि लंबे समय तक आपका क्या है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और ये अच्छा भी ये रहेगा। आंधी तूफान आती है तो उससे भी ये कमज़ोर या गिरता नहीं है, जो आप अच्छे पाइप यूज करोगे। लास्ट है बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल। आपने कौन सा मटेरियल उसमें यूज किया है, जैसे कि आपने प्लास्टिक यूज करते हैं तो प्लास्टिक फिल्म, ये प्लास्टिक ये क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 6-7 साल के बाद में आपको प्लास्टिक है ऊपर वाली वो उसको चेंज करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि सन रेज या लाइट इंटेंसिटी लेस देन 70% से कम ट्रांसपेरेंट करती है। नेक्स्ट है फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास जिस तरह आपने ग्लास देखा होगा उसका ही एडवांस रूप होता है, जो 70-80% तक सनरेज ट्रांसपेरेंट करती है। लास्ट है ग्लास हाउस। ग्लास के अंदर प्योर ग्लास होता है, उसके अंदर 90% तक सन ट्रांसपेरेंट करती है। तो ये ग्लास ग्रीन हाउस होता है, ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आप अगर प्लास्टिक यूज करोगे तो वो तो शॉर्ट टर्म के लिए 6-7 साल के लिए आपको चेंज करने पड़ेगा, लेकिन ग्लास एक बार ये लग गए तो वो परमानेंट स्ट्रक्चर है। जिस तरह आप ये टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस आपने देखा, तो ये कैसा लगा? अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।